बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सिटी न्यूज के साथ मैं हूं इकरा फातिमा और मैं हूं मोहम्मद अमजद। सबसे पहले आपको बताएं, सरगोदा में रमजान की आमद के साथ ही ब्लैक माफिया मुतहरिक हो गया। यूटिलिटी स्टोर समेत सस्ता रमजान बाजारों से भी आटा और घी गायब हो गया, जबकि दुकानदारों को सप्लाई होना शुरू हो गया। जिले इंतजामी की मौजूदगी में सस्ता रमजान बाजार से आटे से भरे 2 लोडर रक्शे जिसमें 50 थैले आटे के मौजूद थे, टाइगर फोर्स के जवानों ने पकड़कर इंतजामियों को इतला दी, लेकिन माफिया के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। अवाम में तशवीश की लहर। आम खबर आपको दे रहे सरगोदा से, जहां रमजान की आमद के साथ ही ब्लैक माफिया मुतहरिक हो गया। यूटिलिटी स्टोर समेत सस्ता रमजान बाजार से भी आटा और घी गायब, जबकि दुकानदारों को सप्लाई होना शुरू हो गया। जिले इंतजामी की मौजूदगी में सस्ता रमजान बाजार से आटे से भरे 2 लोडर रिक्शे जिसमें 50 थैले आटे के मौजूद थे, टाइगर फोर्स के जवानों ने पकड़कर इंतजामिया को इत्तला दी, लेकिन माफिया के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। अवाम में तशवीश की लहर। मजीद इस पर बात कर लेते हैं अपने नुमाइंदे मोहम्मद हनीफ कलियार से। जी हनीफ, क्या वजह इंतजामिया क्यों नहीं कार्रवाई कर रही? जी बिल्कुल, सरगोदा में रमजान बाजार की आमद के साथ ही ब्लैक माफिया मुतहरिक हो गया है। यूटिलिटी स्टोर समेत सस्ता रमजान बाजार से भी आटा और घी दुकानदारों को सप्लाई होना शुरू हो गया है। जिलाई इंतजामिया की मौजूदगी में सस्ता रमजान बाजार से आटे से भरे 2 लोडर रक्शे जिसमें 50 थैले आटे के मौजूद थे, टाइगर फोर्स के जवानों ने पकड़कर इंतजामिया को इतला दी, लेकिन माफिया के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई, बल्कि रक्षा वालों ने टाइगर फोर्स समेत इंतजामिया को भी खरी खरी सुना दी, मगर असिस्टेंट कमिश्नर समेत कोई भी आला अफसरान इस माफिया के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने से गुरेजा है। जी बहुत शुक्रिया मोहम्मद हनीफ, आप हमें तफसीलात दे रहे थे। लड़की को छेड़ने से मना क्यों किया? फैसलाबाद में 62 अफराद आपे से बाहर हो गए। मुलजिमान ने नौजवान को तशद्दुद का निशाना बनाया और सर के बाल भी मोड़ दिए। मुलजिमान सर के बाल मोड़ने की वीडियो भी बनाते रहे। नौजवान पर तशद्दुद और बाल मोड़ने की वीडियो सिटी न्यूज को मौसूल। थाना फैक्ट्री एरिया पुलिस ने 6 नामजद और 3 नामालूम मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। अहम खबर आपको दे रहे हैं फैसलाबाद से, जहां लड़की को छेड़ने से मना करने पर 62 अफराद आपे से बाहर हो गए। मुलजमान ने नौजवान को तशद्दुद का निशाना बनाया और सर के बाल भी मोड़ दिए। मुलजमान सर के बाल मोड़ने की वीडियो भी बनाते रहे और नौजवान पर तशद्दुद और बाल मोड़ने की वीडियो सिटी न्यूज को मौसूल हो गई। थाना फैक्ट्री एरिया पुलिस ने 6 नामजद और 3 नामालूम मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। ब्यूरो चीफ फैसलाबाद वकास शराज हमारे साथ मौजूद हैं, तफसीलात उनसे जानते हैं। जी वकास, क्या अपडेट्स हैं? हाँ जी बिल्कुल, लड़की को छेड़ने से मना क्यों किया? 62 अफराद आपे से बाहर हो गए। मुलजमान ने नौजवान को तशद्दुद का निशाना बनाया, सर के बाल भी मोड़ डाले। मुलजमान सर के बाल मोड़ने की वीडियो भी बनाते रहे। मुलजमान ने नौजवान को रोजे की हालत में धूप में कान पकड़वाए। नौजवान पर तशद्दुद और बाल मोड़ने की जो है फुटेज वो सिटी न्यूज को मसूल हुई है। इस फुटेज में देखा जा सकता है कि किस तरह जो है नौजवान को बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है। थाना फैक्ट्री एरिया पुलिस ने 6 नामजद और 3 नामालूम मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। बेवा खातून हूँ, उस बच्ची लड़के की वालदा का कहना था बेवा खातून हूँ, बेटे की साथ सख्त ज्यादती की गई है और पुलिस ने मुकदमा तो दर्ज कर लिया, लेकिन ताहल मुलजमान गिरफ्तार नहीं हुए। मुतासर खातून का ये कहना है कि जल्द मुलजमान को गिरफ्तार किया जाए। जी बहुत शुक्रिया वकास शराज, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। तांदलियावाला में एहसास कफालत प्रोग्राम के तहत रकम की वसूली के लिए खवातीन दर बदर की ठोकरें खाने लगी। खवातीन का जमे गफीर, जबकि अमले की नखरे साइलिन, खवातीन शदीद परेशान। एहसास कफालत प्रोग्राम के तहत बनाए गए सेंटर्स में ना तो कोई खातिर ख्वाह इंतजामात हैं और ना ही SOPs पर अमल दरामद किया जा रहा है। हमारे नुमाइंदे इशफाक कमल इस वक्त वहाँ पर मौजूद हैं, तफसीलात उनसे जानते हैं। जी इशफाक, क्या कहती है खवातीन? बिल्कुल, इस वक्त मैं तानेवाला में मौजूद हूँ। जैसा कि एहसास कफालत प्रोग्राम जो हुकूमत पाकिस्तान ने 12,000 रुपया गरीब, मसाकीन और यतीम जो बेवा खवातीन हैं उनके लिए जो तरसील है 12,000 रुपये की, ताकि अपने घर में जो वो राशन डाल के अपनी परेशानी को कम कर सके। हमारे साथ इधर जो खवातीन आई हुई हैं उनसे बात करते हैं भी क्या इनको आसानी से पैसे मिल रहे हैं? 4 दिन हो गए जलील होंदे, कोई पैसा नहीं मिल रहा। बच्चे घर परेशान हो गए। लोगों के घरों च बच्चियां लवा के काम करना, वो भी काम बंद होए पैन। अगर चीनी है तो वो नहीं मिल रही, अगर आटा है तो वो नहीं मिल रहा। बच्चों के पेट नहीं भर सकने। बंदे का एक्सीडेंट होया 7 साल हो गए, मंजी ते पिया, चूल्हा टुटा होया। घरों असं आने जो कोई पेट भर सके तो घरों बाहर क्यों आवे? हमारे साथ और भी खवातीन मौजूद है। ते बड़ी परेशानी है, तुहाडी मेहरबानी, तुसी कोई राशन या कोई सानू पैसा दे दो, असीं उन्हां बच्चों नू कोई खवाइए पियाइए। वह की बेटियां हैं इधर दर बदर की ठोकरें खाने पे मजबूर है। उनसे बात कर। पैसे नहीं मिल रहे तो शाम मजदूरी करके सन मजदूरी भी नहीं मिलती, सन उत्थे पैसे नहीं मिलते। असीं बहुत गरीब हाँ, साडी इमदाद की जाए, साडी कई सानी काम की जाए। जैसा कि जो खवातीन एहसास कफालत प्रोग्राम के अंदर उन्होंने कहा जी हमारे जो 12,000 रुपया है इधर ये कफालत प्रोग्राम नहीं है, ये जलालत प्रोग्राम बना हुआ है। जो हम अपनी इज्जतों को, अपने बच्चों को घर छोड़ के किराया रक्षों के ऊपर आके
लेकिन हमारी अभी तक कोई इधर आमदनी नहीं हो रही। लेकिन एहसास कफालत प्रोग्राम में हमें 12,000 के लिए वज़ीर-ए-आज़म को चाहिए भी हमें आसानियाँ पैदा करें ताकि हम आसानी से अपने घर का राशन लेके अपने पेट की आग बुझा सकें। जी, मौसम बहार में फूलों की खरीदारी के लिए लोग नर्सरियों का रुख कर लेते हैं और वहां से अपने घरों की खूबसूरती को बढ़ाने के लिए मुख्तलिफ किस्म के पौधे लेकर अपने घरों में लगाते हैं। बिहाड़ी के शहरी इबाद हुसैन ने अपने घर के एक हिस्से में कई किस्म के फूल लगा रखे हैं। बिहाड़ी से मोहम्मद काशिफ की रिपोर्ट। फूल कुदरत की तरफ से एक हसीन तोहफा होने के साथ साथ दिलो दिमाग की फरहत का बेहतरीन जरिया है और जिसे अपनी मोहब्बत का इजहार करने के लिए तोहफा के तौर पर एक दूसरे को पेश करते हैं। बिहाड़ी के शहरी इबाद हुसैन ने अपने घर के एक हिस्से को गुज़श्ता 35 साल से फूलों के लिए मुख्तस किया है, जहाँ पर 50 से ज्यादा इकसाम के खुशनुमा फूल कुदरत की तरफ तवज्जो दिलाते हैं। ये मैं बचपन से मुझे शौक है इनका, फूलों का। फूल लगाते थे हम अपने घर की छत पे, घर हमारा था छोटा सा, उससे शुरू हुए हैं 1985 से लेकर आज तक हम हर साल लगाते हैं और बहुत ज्यादा से ज्यादा लगाने की कोशिश। इनको देख के एक हमारे अंदर भी एक पैशन पैदा होना चाहिए कि हम अपने घरों में इतने बड़े पैमाने पे ना सी छोटे छोटे पैमानों पे जिन दिनों ये फ्लावर्स होते हैं मौसमी फ्लावर, तो हमें अपने घरों में ये लगाना चाहिए। शहरी इबाद हुसैन ने मजीद बताया कि मेरे पास कैक्टस, पिटोनिया, स्टार्क, मैरीगोल्ड और इन फ्लावर्स के अलावा 50 इकसाम के फूलों के पौधे मौजूद हैं जिन्हें बच्चे, बूढ़े और जवान देखकर खुशी का इजहार करते हैं। गुज़श्ता कई सालों से इन रंग बिरंगे फूलों को पाल रहा हूँ जिनकी हिफाजत अपनी औलाद की तरह करता हूँ। बहार के दिनों में ये पौधे यकीनन देखने वालों को राहत बख्शते हैं और उनकी महक से लुत्फ अंदोज भी होते हैं। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद काशिफ सहू, सिटी न्यूज बिहाड़ी। फसल किसान का सरमाया होता है। बिहाड़ी में गंदम की फसल पककर हो गई तैयार। किसानों ने भी कटाई के लिए खेतों का रुख कर लिया। गंदम की कटाई और गहाई का अमल शुरू हो गया। गंदम की फसल पकने से किसानों के चेहरे खुशी से खिल गए। बिहाड़ी से आमिर कुरैशी की रिपोर्ट। गंदम पकते ही बिहाड़ी में किसानों ने कटाई और गहाई का अमल शुरू कर दिया। जिससे किसान खुशी से नहाल हो गए हैं। गंदम के पकते ही किसानों को सारे साल की रोजी का इंतजार रहता है। किसानों ने कहा कि फसल की कटाई और घाई के बाद बच्चों की शादियां और दीगर खुशियों में शरीक होते हैं ताकि साल से जिन कामों का इंतजार रहता है इसे पूरा कर सके और इसी फसल से घर का राशन और दीगर अखराजात भी इसी से पूरे किए जाते हैं। रवां साल गंदम की फसल बेहतर होने से जहां किसान खुशहाल हो गए, वहां इलाके भर में गंदम भी वाफर मकदार में मौजूद होगी। कैमरामैन टीम के हमरा मोहम्मद आमिर कुरैशी, सिटी न्यूज बिहाड़ी। माह रमजान के बाबरकत महीना में जहां सारा दिन मुसलमान बगैर खाए पिए अल्लाह की इबादत में गुजारते हैं और वही जब अफ्तारी का वक्त करीब हो और दस्तरखान अल्लाह पाक की अता करदा नेमतों से सजा हो पर दस्तरखान पर समोसे पकौड़े न हो तो इफ्तारी का मजा फीका पड़ जाता है। बिल्कुल, कोट अद्दू के सबसे बड़ी फैसलाबाद बेकरी जो खुश जायका मिठाइयों के साथ साथ समोसे पकौड़ों की वजह से भी अपनी शोहरत की हामिल है। जहां अफ्तारी के वक्त आए हुए रोजादार का समोसे और पकौड़े खरीदने के लिए रश लग जाता है। हमारे नुमाइंदे राहिल खान इस वक्त वहां पर मौजूद हैं। तफसीलात उनसे जानते हैं। जी राहिल खान। हाँ जी, मुल्क भर की तरह माह रमज़ान का महीना बड़े अकीदत और एहतराम से मनाया जा रहा है। कोट अद्दू में भी माह रमज़ान बड़े अकीदत और एहतराम से मनाया जा रहा है। चूँकि माह रमज़ान का महीना शुरू हो चुका है, लोग जो है अफ्तारी के लिए सामान लेने के लिए घरों से बाहर निकल रहे हैं और ज़्यादातर जो लोग हैं समोसे पकौड़े जो है अफ्तारी के अंदर खाना पसंद करते हैं। हम इस वक्त मौजूद हैं कोट अद्दू की एक मशहूर और सबसे बड़ी बेकरी फैसलाबाद बेकरी पे। यहाँ पर जो है लोग बड़ी कसीर तादाद के अंदर समोसे पकौड़े खरीदने के लिए यहाँ पर निकल रहे हैं। यहाँ पर हमारी आवाम से बात भी हुई है तो उन्होंने बताया कि यहाँ पे हमें समोसे पकौड़े लेने आने की असल वजह यह है कि इस बेकरी का जो मियार है वो निहायत ही बेहतर है और इनका जो बिहेवियर है वो भी अमले के साथ और जो लोग आते हैं यहाँ पे कस्टमर उनके साथ बहुत अच्छा है और इनके जो समोसे पकौड़े उसके अलावा जो मिठाई है उसका भी मियार अच्छा है। इस वजह से लोग जो है अफ्तारी के लिए घर से सामान लेने के लिए निकल रहे हैं और यहाँ पे समोसे पकौड़े की खरीदारी के लिए फैसलाबाद बेकरी का जो है रुख कर रहे हैं। जी, खबर शामिल करते हैं तांदुलेवाला से, जहां आवाम को सस्ती और मियारी अशिया खुरनोश की फराहमी के लिए सस्ते रमजान बाजार कायम कर दिए गए, जिसमें खुरनोश की तमाम चीजें सस्ते दामों मुहैया की जा रही हैं। तांदुलेवाला इंतजामिया कहती है कि अशिया खुरनोश की क्वालिटी में किसी किस्म का कोई कम्प्रोमाइज नहीं होगा। हमारे नुमाइंदे इशफाक कमल वहाँ से हमारे साथ मौजूद हैं। तफसीलात उनसे जानते हैं। जी इशफाक। बिल्कुल, इस वक्त मैं तांदुलेवाला के सस्ता रमज़ान बाज़ार के अंदर मौजूद हूँ। जैसा कि हुकूमत पंजाब और डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर तांदुलेवाला नुमान अली डोगर साहब ने सस्ता बाज़ार में बेहतरीन इकदाम किए हैं और लोगों के अंदर, अवाम के अंदर
खाने पीने की अशिया, खुर्दोनोश की अशिया, फल सब्जियाँ और जितनी भी ज़रूरियाती ज़िंदगी की अशिया हैं सस्ते दामों को यकीनी और क्वालिटी को यकीनी बनाया हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सर। अच्छा सर, आज आपने तीसरा माह रमज़ान का दिन है, लोगों का रश भी है और ओपन मार्केट से रमज़ान बाज़ार के अंदर बहुत अच्छी सस्ती और क्वालिटी के ऊपर अशिया मिल रही हैं। इस और नेक्स्ट आप क्या प्लानिंग इसके बारे में मज़ीद करना चाह रहे हैं? जी बिल्कुल, इसके ऊपर जो हमारा अभी कंसेंसस है और इसके ऊपर जो हमारा फोकस है वो सबसे ज़्यादा यही है कि हम यहाँ पर क्वालिटी को कंप्रोमाइज़ ना करें। कीमतों को तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह इंश्योर कर दिया है कि चीनी 65 रुपये पे भी अवेलेबल है, आटा भी अवेलेबल है, मशरूबात हैं, सब्जियाँ हैं, फल हैं, फ्रूट है, हर चीज़ अवेलेबल है। अब सिर्फ एक चीज़ है कि हमारी यहाँ पर क्वांटिटी के साथ साथ क्वालिटी कंप्रोमाइज़ ना हो। मेरे साथ सेक्रेटरी मार्केट कमेटी खड़े हैं, ये भी इस चीज़ को विजिलेंटली देखते हैं। तो वो ऑक्शन की कमेटी से लेकर और रमज़ान बाज़ार के टाइमिंग तक हम इस चीज़ को इंश्योर करेंगे इंशाल्लाह कि क्वालिटी के साथ साथ क्वालिटी पे कंप्रोमाइज़ ना किया जाए। जैसा कि असिस्टेंट कमिश्नर साहब का कहना भी इंशाल्लाह क्वालिटी और क्वांटिटी के बारे में हम पूरे माह रमज़ान को इसी तरह आवाम के अंदर जो पब्लिक सर्विस डिलीवरी देते रहेंगे और आवाम को इंशाल्लाह सहूलियात का जो वज़ीर आला पंजाब की हिदायत है उसके ऊपर सख्ती से अमल दरामद भी करवा रहे हैं। जी, दीगर शहरों की तरह मेलसी में भी वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर रमजान बाजार तो कायम कर दिया गया है, मगर मकामी इंतजामिया अशिया खूर-ओ-नोश की फराहमी को यकीनी बनाने में मुकम्मल नाकाम दिखाई दे रही है। सस्ते रमजान बाजार में हुकूमती SOPs पर अमल दरामद न होने के बराबर कोरोना वायरस फैलने का खदशा बढ़ गया। मेलसी से खलील अहमद की रिपोर्ट। दूसरे शहरों की तरह मेलसी में भी वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर रमजान बाजार तो कायम कर दिया गया, मगर मकामी इंतजामिया अशिया खूर-ओ-नोश की फराहमी सस्ता रमजान बाजार कराने में नाकाम दिखाई दे रही है। कोरोना SOPs पर बात की जाए तो इस पर भी ख़वातीन और मर्दों की भीड़ दिखाई दे रही है। हालांकि इंतज़ामिया की जानिब से मर्द और ख़वातीन के काउंटर अलग अलग बनाए गए हैं। रमज़ान बाज़ार में ड्यूटी पर तैनात एहलकार इस पर अमल दरामद कराने में नाकाम दिखाई दे रहे, जबकि IDCO व्याड़ी का भी दौरा था, जिन्हें मकामी इंतज़ामिया ने वक्ती तौर पर अमल दरामद दिखाकर मकामी इंतज़ामिया DCO व्याड़ी के जाने के बाद रमज़ान बाज़ार से फिर गायब दिखाई दी। शहरियों ने DCO बिहारी से मुतालबा किया कि वो रमज़ान बाज़ार में गफलत के मुरत्तब मुलाजमीन की खुफिया निगरानी कराएं और अशिया खुर्द-ओ-नोश वाफर मिकदार में फराहमी की जाए। फैसलाबाद शहर में अमन अमान की सूरत-ए-हाल को बरकरार रखने के लिए CPO सुहेल चौधरी की सरबराही में पुलिस की जानिब से फ्लैग मार्च किया गया। फ्लैग मार्च पुलिस लाइन से शुरू हुआ, घंटा घर के 8 बाजारों से जामिया चिश्तिया चौक समेत तमाम शाहराहों पर गश्त की गई। खबर है फैसलाबाद से, जहां शहर में अमन और अमान की सूरत हाल को बरकरार रखने के लिए CPO सुहेल चौधरी की सरबराही में पुलिस की जानिब से फ्लैग मार्च किया गया। फ्लैग मार्च पुलिस लाइन से शुरू हुआ, घंटा घर के 8 बाजार, जामिया चिश्तिया चौक समेत तमाम शाहराहों पर गश्त की गई। ब्यूरो चीफ फैसलाबाद वकास शिराज हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं, तफसीलात उनसे जानते हैं। जी वकास, बताइएगा फ्लैग मार्च के हवाले से। जी बिल्कुल, फैसलाबाद शहर में अमन अमान की सूरत बरकरार रखने के लिए फैसलाबाद पुलिस का फ्लैग मार्च, जिसमें पुलिस ने फ्लैग मार्च में CPO फैसलाबाद सुहेल चौधरी ने सरबराही की। फ्लैग मार्च पुलिस लाइन से शुरू होकर घंटाघर के 8 बाजारों, जामिया चिश्तिया चौक समेत तमाम शाहराहों पर गश्त की। फ्लैग मार्च का मकसद शरपसंद अनासर को उनके मजलूम इरादों से रोकना है। सुहेल चौधरी CPO फैसलाबाद का एक कहना था, किसी को भी शहर का अमन अमान खराब करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। पुलिस शहरी की हिफाजत के लिए 24 घंटे पुरअज़म है। CPO फैसलाबाद का ये कहना है कि फैसलाबाद की पुलिस जो है हर ऐसे इक़दाम कर रही है जिससे शहर में अमन की फिज़ा। बहुत शुक्रिया वकास शिराज, आप हमें फैसलाबाद से अपडेट कर रहे थे। कमिश्नर फैसलाबाद साकिब मनान ने समुद्री का हंगामी विजिट किया और सस्ता रमजान बाजार समेत अराजी रिकॉर्ड सेंटर की तमाम तर सूरत हाल का जायजा लिया। कमिश्नर फैसलाबाद साकिब मनान ने हुकूमत पंजाब की जानिब से अवाम और नास को रमजान रिलीफ के हवाले से आगाह किया और इन SOPs पर अमल दरामद को यकीनी बनाने की हिदायत भी की। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे शाहबाज मदनी से। जी शाहबाज, आगाह कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, कमिश्नर फैसलाबाद साकिब मनान की जानिब से समुद्री के सस्ता रमजान बाजार का हंगामी विजिट किया गया है। विजिट के दौरान असिस्टेंट कमिश्नर समुद्री फैसल सुल्तान और तहसीलदार राना मोहम्मद नवीद जो हैं वो भी मौका पर मौजूद थे। कमिश्नर फैसलाबाद ने सस्ता रमजान बाजार के हवाले से मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि सस्ता रमजान बाजार आवाम की सहूलत के लिए लगाया गया है। हुकूमत पंजाब की जानिब से फ्रूट, दालें, चीनी और आटा पर जो है वो रिलीफ दिया जा रहा है, जिससे आवाम जो है वो मुस्तफीद हो रही है। जबकि रमजान बाजार में चीनी का रेट जो है वो 65 रुपये फी किलो के हिसाब से यहाँ पर जो है चीनी फरोख्त की जा रही है। इस मौका पर खरीदार जो है वो शहरियों ने भी इत्मीनान का इजहार करते हुए कहा है कि आम बाजार की निस्बत रमजान बाजार में अशिया खुर-ओ-नोश की कीमतें जो है वो कम है। यही वजह है कि हम बाजार की निस्बत सस्ता रमजान बाजार में जो है वो खरीदारी के लिए आ रहे हैं। जी
बहुत शुक्रिया शहबाज मदनी, आप हमें समुद्री से अपडेट कर रहे थे। टिप्पा सुल्तानपुर में पुलिस असला की नुमाइश करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने में नाकाम हो गई। ताहिर नामी नौजवान ने असला की नुमाइश करके सोशल मीडिया पर वायरल कर दी। पुलिस की जानिब से ताहाल किसी किस्म की कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई। अहम खबर आपको दे रहे हैं टिप्पा सुल्तानपुर से, जहां पुलिस असलाह की नुमाइश करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने में नाकाम दिखाई दे रही है। ताहिर नामी नौजवान ने असलाह की नुमाइश करके सोशल मीडिया पर वायरल कर दी। पुलिस की जानिब से ताहाल किसी किस्म की कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई। नुमाइंदा सिटी न्यूज आदिल इस्लाम हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं, तफसीलात उनसे जानते हैं। जी आदिल, क्या वजह है पुलिस असलाह की नुमाइश करने वालों के खिलाफ क्यों नहीं कार्रवाई कर रही? जी बिल्कुल, टिप्पा सुल्तानपुर में नौजवान की असले की नुमाइश वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। खैर नामी नौजवान की जानिब से वीडियो में असले की नुमाइश की जा रही है। नौजवान ने हाथ में असला पकड़कर वीडियो बनवाई। नौजवान ने गैंग बना रखा है, शहरियों को हरासा भी किया जाता है। पुलिस की जानिब से ताहाल कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई। शहरियों ने आला हकाम से नोटिस लेने की अपील की है। जी कोटद्दू के यूटिलिटी स्टोर की जानिब आवाम का रश। चीनी घी की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से दिए गए फरोनोश अशिया कम होने की वजह से आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना। यूटिलिटी स्टोर पर रश बढ़ने की वजह से SOPs की खुला खिलाफवर्जी की जा रही है। मजीद जानते हैं वहाँ पर मौजूद अपने नुमाइंदे राहिल खान से। जी राहिल खान, बताइएगा हुकूमत की जानिब से घी, चीनी, आटा कितनी मिकदार में फराहम किया जा रहा है और इंतजामिया क्या कहती है? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ कोटद्दू के यूटिलिटी स्टोर पे, जो कि AC ऑफिस के बिल्कुल सामने है। यहाँ पर आवाम का एक बहुत बड़ा जो है रश है। यहाँ पे आम जो है बहुत ज़्यादा तादाद में है, ये जो कि आटा, चीनी, घी वगैरह लेने के लिए आई हुई है। यहाँ पर माह रमज़ान का महीना है और माह रमज़ान की वजह से लोगों का रश बहुत ज़्यादा तादाद में बढ़ा हुआ है यहाँ पर। और यहाँ पर एक और अहम बात आपको मैं बताता चलूँ कि यहाँ पे SOPs पे बिल्कुल अमल नहीं किया जा रहा है। यहाँ पे आवाम की तादाद ज़्यादा है, जबकि खुर्दोनेश एशिया की जो है जो फराहमी है वो कम मिकदार में, जिसकी वजह से यहाँ पर जो है रश बहुत ज़्यादा है। हमारे साथ यहाँ पे शहरी भी मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं कि ये कब के आए हुए हैं यहाँ पर और क्या लेने के लिए आए हैं। आप कब के यहाँ पे आए हो और क्या लेने के लिए? हो गए घी और चीनी के लिए लेकर आए हैं। 3 घंटे हो गए। एक पैकेट चीनी का मिला, एक पैकेट घी का, एक माछ का डब्बा दिए। हाँ जी बिल्कुल, यहाँ पर जो शहरी हैं उनका यही कहना है कि यहाँ पर पिछले 3 घंटे से हम खड़े हैं। यहाँ पर जो है अभी उनको सिर्फ 2 किलो चीनी, 1 किलो घी तो फराहम किया गया है, बकाया उसके अलावा कुछ नहीं दिया गया है। यहाँ पर जो है उनका गवर्नमेंट से यही अपील है कि इसके यूटिलिटी स्टोर की जो फराहमी है खुर्दनेश एशिया का, उसको बढ़ाया जाए ताकि यहाँ पे आने वाली आवाम को जो है मुश्किलात का सामना ना करना पेश हो और जो है यहाँ से जो है चीज़ें उनको बआसानी जो बासहूलत फराहम की जाए। जी खबर फैसलाबाद से, जहां थाना सदर समुद्री के इलाका में 20 साला नौजवान की तशद्दुद ज़दा लाश बरामद हुई है। नौजवान नाश की शनाख्त मुईज के नाम से हुई है, जिसकी उम्र 20 साल के करीब बताई जा रही है। पुलिस ने लाश को कब्जा में लेकर सिविल अस्पताल समुद्री मुंतकिल कर दिया और कार्रवाई शुरू कर दी। आम खबर आपको दे रहे हैं फैसलाबाद से, जहां थाना सदर समुद्री के इलाका में 20 साला नौजवान की तशद्दुदज़दा लाश बरामद हुई है। नौजवान नाश की शनाख्त मुईज के नाम से हुई, जिसकी उम्र 20 साल के करीब बताई जा रही है। पुलिस ने लाश को कब्जा में लेकर सिविल अस्पताल समुद्री मुंतकिल कर दिया और कार्रवाई का आगाज कर दिया है। मजीद इस पर बात कर लेते हैं ब्यूरो चीफ फैसलाबाद वकास शिराज से। जी वकास, क्या अपडेट्स हैं? जी बिल्कुल, थाना सदर का इलाका है जहाँ पर 20 साला नौजवान की तशद्दुद लाश बरामद हुई है। पुलिस के मुताबिक बताया जा रहा है वाकया थाना सदर समुद्री के इलाका नवाही गांव 438 गाँव में पेश आया है। नौजवान की लाश की शनाख्त मुईज के नाम से हुई है, उम्र 20 साल के करीब है और पुलिस ने लाश को कब्जे में लेकर सिविल अस्पताल समुद्री मुंतकिल कर दिया है। नौजवान की लाश के सर पर तशद्दुद के निशानात मौजूद है। पुलिस के मुताबिक बताया जा रहा है पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो भेज दी गई है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद जो है मजीद कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी। जी बहुत शुक्रिया वकास शिराज, आप हमें तफसीलात दे रहे थे। जंग में डिप्टी कमिश्नर फयाज अहमद मोहल ने अलल सुबह सब्जी और फ्रूट मंडी का दौरा किया और तमाम अफसरान को गाहे बगाहे बोली के निजाम की मॉनिटरिंग करने की हिदायत की। डिप्टी कमिश्नर फयाज अहमद मोहल ने कोरोना SOPs पर सख्ती से अमल दरामद को यकीनी बनाने की हिदायत की। जंग से महमूद उसामा की रिपोर्ट। डिप्टी कमिश्नर फयाज अहमद मोहल ने असिस्टेंट कमिश्नर कासिम गिल के हमरा अलग सुबह सब्जी और फ्रूट मंडी का दौरा किया। इस मौका पर उन्होंने बोली के अमल का जायजा लिया और व्यापारी और ताजिर हजरात को कीमतें कंट्रोल में रखने की हिदायत की। डीसी का कहना था कि माह रमजान में शहरियों को सस्ती अशिया मुहैया करना इंतजामिया की जिम्मेदारी है और इसमें ताजिर हजरात का ताआवुन बहुत जरूरी है। इस मौका पर उनका कहना था
कि किसानों का हक बचाने के लिए मिडिल मैनों की हौसला शिकनी भी जरूरी है। उन्होंने कहा कि तमाम अफसरान गाहे बगाहे बोली के निजाम की मॉनिटरिंग करते रहेंगे ताकि माह सयाम में शहरियों को रिलीफ फराहम किया जा सके। कैमरामैन एडी चौधरी के साथ महमूद अल हसन उसामा, सिटी न्यूज, जंग। खबर दें आपको पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से, जहां नाम के सस्ते रमजान बाजार तो कायम कर दिए गए मगर अशियाए और नोश का नामो निशान तक नहीं है। ऐसा लगता है जैसे अवाम के साथ मजाक किया गया हो। तरनौल में कायम नाम के सस्ते रमजान बाजार में अशिया खुरोनोश तो दूर की बात, इंतजामिया भी मौजूद नहीं। हमारे नुमाइंदे तसव्वुर मुगल इस वक्त उस बराए नाम रमजान बाजार में मौजूद हैं। तफसीलात उनसे जानते हैं। जी तसव्वुर मुगल, बताइएगा ये कैसा अनोखा सस्ता रमजान बाजार है कि जहाँ किसी किस्म की कोई भी अशिया खुरोनोश मौजूद नहीं? जी बिल्कुल, हम इस वक्त मौजूद हैं मेन जीटी रोड तरनौल फाटक, और मेन जीटी रोड जो है टक्सलावा कैंट की तरफ जाता है। इसमें तरनौल चौक का जो है ना नाम से एक रमज़ान सस्ता बाज़ार लगाया गया है, जो कि जिस तरह के हम बताते चले आपको, आपने बाज़ार तो सुने होंगे लेकिन इस तरह के वीरान बाज़ार जो है बहुत कम ही सुने होंगे। जिस तरह के हम आपकी तरफ जो तस्वीरें हमारे कैमरामैन अगर दिखा सके तो आप तस्वीरें आपको नज़र आ रही हैं। जिस तरह के मुकम्मल तौर पर रमज़ान बाज़ार तो बनाया गया लेकिन इसमें मुकम्मल तौर पर उस तरह की या महकमी या उस तरह का रश बिल्कुल नहीं है। जिस तरह के हम बाहर देख के आ रहे हैं कि मुकम्मल तौर पर जो है काफ़ी ज़्यादा रश है और हर चीज़ मतलब कि इतना रश है कि लोग एक दूसरे के ऊपर आ रहे हैं, लेकिन इस रमज़ान सस्ता बाज़ार में इस वक्त बिल्कुल भी मुकम्मल तौर पर वो वाला रश नहीं है जो होना चाहिए। जिस तरह के जहाँ पे जो गवर्नमेंट का मुहैया किया गया और गवर्नमेंट की तरफ से रिलीफ दिया गया और गवर्नमेंट की तरफ से एक सस्ता पैकेज दिया गया है, उसमें बिल्कुल भी ना तो हमें कोई दुकानदार नज़र आ रहा है और ना ही इस तरह की वो वाली सिचुएशन नज़र आ रही है कि जो कि एक बाज़ार के अंदर होनी चाहिए। हमारे पास इस बाज़ार के लिए मुख्तस किए गए सुपरवाइज़र मौजूद हैं जो कि इस बाज़ार को देखते हैं और इस बाज़ार को सुपरवाइज़ करते हैं। उनसे पूछते हैं कि इस सारे मामलात की वजह क्या है या इसकी क्या वजह है कि इस बाज़ार में ना तो उस हिसाब से उस तरह की दुकानें लगाई गई हैं और ना ही उस तरह से जिस तरह की इस्लामाबाद इंतज़ामिया की तरफ से पैकेज रिलीफ दिया गया है उस तरह का कोई भी पैकेज दिया गया है। तो यहाँ पे काफ़ी लोग आ जा रहे हैं, लेकिन 2-3 जो गुजरे हैं इसमें वो मौलवी साहबान की उतरने की वजह से और यहाँ पे पुलिस की काफ़ी नफरी ठहरी हुई थी चौक की वजह से लोग नहीं आए खौफ की वजह से। आज से इंशाल्लाह सुबह की गहमा शुरू हो गई है। कुछ स्टॉल हमारे हैं, कुछ स्टॉल बाकी रह गए हैं। इंशाल्लाह सुबह से ये सारा मामला ठीक हो जाएंगे। आपने सुना ज़िले इंतज़ामिया की तरफ से मुख्तस किए गए जो साहिब थे, सुपरवाइज़र थे, इस बाज़ार को देखने के लिए सुपरवाइज कर रहे थे, उनकी बात आपने सुनी। ये सारी सिचुएशन और सारी सूरत हाल की ये वजह है। बहुत शुक्रिया तसव्वुर मुगल, आप हमें इस्लामाबाद के सस्ते रमज़ान बाज़ारों के हवाले से आगाह कर रहे थे। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए सिटी न्यूज़।